यहाँ करनाल के पार्टी कार्यालय में डीएससी समाज के सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। 24 तारीख को जींद के अंदर जो आरक्षण में वर्गीकरण मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल, जो वर्षों वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगों की मांग थी। 1975 से हमारा समाज के लोग इस बात पर लगे हुए थे, वो आखिर नायब सिंह सैनी जी ने 18 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट में पास किया और 14 तारीख को वो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसको लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह जींद के एकलव्य स्टेडियम में मनाया जा रहा है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं करनाल जिला के डीएससी वर्ग के लोगों की एक बैठक लेने के लिए आया हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री एडवोकेट अमरनाथ सोदर जी, हमारे जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, सफाई कर्मचारी आयोग के डिप्टी चेयरमैन आदरणीय आजाद जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नीलम सिंह जी और जोगिंदर जी और बहुत से साथीगण अभी बैठक में ऊपर चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि 24 तारीख को ज्यादा से ज्यादा ही नहीं, सभी लोग परिवार सहित इस कार्यक्रम में शरीक होकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, जिनका एक बहुत अहम रोल इस डीएससी वर्ग को लागू करने के अंदर रहा है, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी राज्यसभा सांसदगण और हमारे माननीय सभी विधायक भी पहुंच रहे हैं। हमारे समाज के सभी संत और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के जितने भी मुखिया वो भी सभी इसमें भागीदारी करेंगे। अरे, कांग्रेस की हार के बाद लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रतिरोध की राजनीति भी शुरू हो गई है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अब कांग्रेस तो बड़े गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तुम्हारे को रहे थे परंतु पड़ गई उधर, ठीक है ना। अब जिस प्रकार का कांग्रेस का चाल चलन चरित्र है, उस प्रकार की वो देश और प्रदेश के बारे में सोच रखते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बयानबाजी करी का पहले अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारा का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करा का करेंगे, बाकी राम राम सत, और बोली लगा रहे थे बैठ के 50 वोट दिलाओ और नौकरी ले जाओ। परंतु 10 साल की हमारी सरकार की उपलब्धियां, मनोहर लाल जी की बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति, मनोहर लाल जी का आखिरी टेल तक किसान के पानी पहुंचाना, 24 घंटे बिजली देना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गरीब से गरीब आदमी को जो जो सुविधाएं दी गई, आयुष्मान का एक बहुत बड़ा रोल गरीब के जीवन के उत्थान के अंदर है। और एक जो क्षेत्रवाद के परिवारवाद की राजनीति चलती थी, उसके ऊपर एक सबसे बड़ी कड़ी चोट हमारी सरकार ने मारने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का सौम्य और मधुर चेहरा और मधुर वाणी, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी उसको धरती दिखाने का काम किया। परंतु मैं एक बात और कह के अपनी बातों को खत्म करूंगा कि यदि लोगों ने हमारे ऊपर तीसरी बार विश्वास किया है तो हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी है, लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे, 100% खरा उतरने का काम करेंगे। हालांकि सर कई जगह देखने में आ रहा है किल्लत नजर आ रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रही। देखिए, बड़े विस्तार पूर्वक नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के अंदर एक एक पॉइंट बता दिया, सभी अखबारों में छप गया, सोशल मीडिया पे चल गया, प्रिंट मीडिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। अब मुझे तो कहीं बात नजर नहीं आ रही, मैं तो कल भी गाँव में था और लगातार दौरों पे हमें तो एक किसान भी ये कहता नहीं मिलता जी मेरे 5 कट्टे दुआ दिया, 2 कट्टे दुआ दो।
मैंने कल एक जनसभा के अंदर पब्लिकली बोला, भाई बताइए, और मैंने कहा यदि गांव में कितने एकड़ जमीन बिजाई होनी है और कितनी आपको जरूरत है, मैं कहा शाम को 6 बजे तक मेरे को लिख के दे दो कागज, और आपको रात तक मैं खाद उपलब्ध करा दूंगा। एक किसान खड़ा हुआ था, जी 4 कट्टे चाहिए, मैं कदना चाहिए, कभी 5 दिन के बाद चाहिए, मैं 5 दिन चले जाइए। अब वो एक प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था, वो ऐसा नैरेटिव है नहीं। पहले से ज्यादा मार्केट में भी खाद उपलब्ध है और सरकार के पास भी खाद उपलब्ध है। सरकार चिंतित है, नायब सिंह सैनी जी, पूरा मंत्रिमंडल और हमारे सारे के सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। यदि आपके पास भी कोई केस मिले, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, जिसको खाद की किल्लत हो, हम उसको खाद उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं को 2100 रुपए कब से शुरू होंगे? हाँ देखिए, हमारा संकल्प पत्र लोगों ने बड़ा विश्वास करके उसके ऊपर मोहर लगाकर काम किया। हमारे डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं उस पर लागू हो गई है, काम हमने शुरू कर दिया, और संकल्प पत्र का एक एक पॉइंट हम लोगों को देने का काम करेंगे। और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपए की बात है, उसको भी हम पूरा करेंगे। 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो 1,80,000 वालों को मिलेगा या सबको? नहीं, वो 1,80,000 से नीचे वालों को उपलब्ध होगा। ऑपोजिशन का अब तक कोई लीडर नहीं तय हुआ है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, कल भी है। प्रतिपक्ष नेता कोई? तो आपके जिले में कोई कांग्रेसी है? उससे जाके पूछो, हम क्या करें दूसरी पार्टी में। और मैं तो विधानसभा के अंदर भी कही थी बात ये, भाई तारा उरे वाला नहीं कोई सुनने वाला, ऊपर चलो, बड़े मजाक में कह रहे हैं जी हमारी सरकार, हमारे लोग ना महाराष्ट्र में बिजी हैं, और महाराष्ट्र में 14 पार्टियां का गठबंधन कर रखा, इससे में सीट 60 भी नहीं आ रही, कांग्रेस के बिजी है। अरे बिजी कहां थे? 37 लोगों में से एक नेता चुनना, यही डिसाइड नहीं कर पा रहे। जितनी दुरुक्ति, जितना मुद्दा वहीन, लाचार, बेबस विपक्ष इसमें हमने देखा। 32 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर होगा, इतना लाचार और बेबस तो विपक्ष हमने कभी भी नहीं देखा। और जिस प्रकार से उनको जुत्तियों में खीर बट रही है, शायद मेरे को लगता नहीं क्या कि अभी नहीं सुधरने के कोई लक्षण है, या कोई ठीक लाइन पकड़ लेंगे, मुझे नहीं लगता। जब विपक्ष कमजोर होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मामला। रोजगार मंत्री जी, एक आप जीत में इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के लिए महाधन्यवाद रैली करेंगे, समाज से क्या अपील करेंगे? मैं तो एक लोगों से जैसे समाज के लोगों, आप लोगों को बहुत 40-45 साल के संघर्ष के बाद ये BSc वर्ग को ये नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा हौसला और हिम्मत करके देने का काम किया है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 24 तारीख को 11 बजे एकलव्य स्टेडियम सफीदर रोड जींद में पहुंचने का काम करें। रोजगार को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं? इंडस्ट्री एरिया नहीं खुल रहे, फैक्ट्री नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं? कहीं पे भी हो, कोई उदाहरण तो दो ना मुझे, जहाँ पे लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मारुति का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब सरफुद्दा में लगने जा रहा है, और प्रधानमंत्री श्रम उसका फाउंडेशन करके गई है, और 24 घंटे लाइट हमने उपलब्ध करा दी है, बढ़िया सड़कें दे दी है। उद्योगपतियों को सबसे ज्यादा सुविधाएं देने वाला कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। यदि कोई आपको लगता है कि उद्योगपतियों को ये चीज हम देते हैं, हरियाणा की सरकार दे, तो हम उसको इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। HR के एनके में भी लागू हो गई है DSC है जी, HKR की बात आप जो कर रहे हैं, ये विषय बड़ा दूसरे तरह का है। मैं आपको उसमें विस्तार से बताना चाहता हूँ कि 1,80,000 जाति कोई किसी की भी हो, गरीबों की कोई जाति नहीं, तो 1,80,000 से नीचे के लोगों को और जी ने इसमें जोड़ने का काम किया। 90%, 68%, 60%, 65% उसी वर्ग के लोग आ रहे हैं, खासतौर से बैकवर्ड वर्ग के लोग आ रहे हैं। गरीब सामान्य वर्ग का भी है, गरीब भी तो कोई जाती है, उसको तो पेट सबकी आगे की जैसी, तो मैक्सिमम लोगों को हम लाभ दे रहे हैं। हमने एक क्राइटेरिया गरीब का बनाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक महिलाओं का बनाया, एक युवा का बनाया, किसान का बनाया, उस क्राइटेरिया में वो लोग आ रहे हैं। और स्पेशलाइजेशन यदि कोई आप ये कहते हैं कि 20% पे ले आकर रोकने हैं, या फिर हम 20% पे ले आएंगे, अब 37-38% इन लोगों को रोजगार मिल रहा है, रिजर्वेशन से ज्यादा मिल रहा है। थैंक यू। धन्यवाद मंत्री।